हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कॉमर्स नेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्या कराने वाली हूँ बच्चों? तो मैं आज आप सभी को इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू कराने वाली हूँ, जो कि आपके किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है बच्चों, तो किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स से एडमिशन लेना है तो ये जो सीरीज है बच्चों आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको ऐसे ही रोज डेली बेसिस पे आपको पीवाईक्यू चाहिए तो आप क्या कीजिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आप हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, डायरेक्ट टैक्सेशन इज अ, क्या बोल रहा है, डायरेक्ट टैक्सेशन इज अ बेटर फॉर्म ऑफ टैक्सेशन बिकॉज, जो हमारे के यहाँ डायरेक्ट टैक्स दिया जाता है वो बेटर टैक्स है। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? इट फेचेस मोर रेवेन्यू, इट कैन बी मोर इजली कलेक्टेड, इट अलाउ फॉर टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू मीन्स, इट हैज अ ग्रेटर टैक्स कॉम्प्लायंस। तो क्या होगा इसका आंसर? तो ये डायरेक्ट टैक्स इज बेटर फॉर्म ऑफ टैक्सेशन बिकॉज इट अलाउ फॉर टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू देयर मीन्स, बिकॉज इट अलाउ द टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू देयर मीन्स ऑफ टैक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which book was written by दादा भाई नौरोजी on the Indian poverty and economy under the British rule? ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी करवाया है कि हमारे जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने किस बुक को लिखा है, और वो बुक को किस चीज पे लिखा है, तो वो हमारे के यहाँ पॉवर्टी पे लिखा है और उसके साथ साथ हमारे इकोनॉमी पे लिखा है। तो वो बुक जो है वो ब्रिटिश टाइम में लिखा गया है। तो वो बुक का नाम क्या है? विच बुक, कौन सी बुक है वो? ऑप्शंस आपके रहे, इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश राज, ब्रिटिश रूल एंड इकोनॉमी ड्रेन ऑफ इंडिया, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या इकोनॉमी ड्रेन एंड पोवर्टी ऑफ इंडिया। क्या होगा इसका आंसर बच्चों? तो जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो बुक लिखा गया है किस चीज पे, इंडियन पोवर्टी पे, वो बुक का क्या नाम है? पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द percentage of Indian population to the world population in 2011? मतलब क्या परसेंटेज है किस चीज का? तो इंडियन पॉपुलेशन का वर्ल्ड के पॉपुलेशन के हिसाब से 2021 में, मतलब इंडिया का पॉपुलेशन कितना है वर्ल्ड में 2021 के हिसाब से, कितनी भागीदारी इंडिया अकेले देता है वर्ल्ड के पॉपुलेशन में? 6%, 17.5%, 26% या 36%? तो जो इंडिया की परसेंटेज है इंडियन पॉपुलेशन में वर्ल्ड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 76.5% क्या देती है? तो 76.5% आपका वो शेयर करती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which year is known as the year of great divine with regard to the population growth in India? किस ईयर को ग्रेटर डिवाइन के नाम से हम लोग जानते हैं? किस ईयर को? जल्दी बताइए। आपके ऑप्शंस क्या रहे? 1921, 1947, 1951 या none of this? तो which year is also known as the greater divine? तो 1921 को हम लोग ग्रेटर डिवाइन विद द ग्रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, मतलब इस समय ग्रेट डिवाइड के नाम से हम लोग 1921 को क्या करते थे, तो जानते थे।
The maximum number of people in India work in the primary sector, secondary sector, tertiary sector, या none of this. तो maximum number of people in India working in, maximum number of people in India working in which sector? तो maximum number of people that working in विच सेक्टर दैट इज इन द प्राइमरी सेक्टर, मतलब प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग वर्किंग करते हैं इंडिया में, मतलब हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्टर में अप्रोक्स 60% लोग क्या है, एंगेज है. द नेचर ऑफ यूजुअल स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीजनल, डिसग्यूस्ड, क्रॉनिक या फ्रिक्शनल. क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा, द नेचर ऑफ अनयूजुअल स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीजनल. द नीति आयोग ऑफ इंडिया इज, नीति आयोग इंडिया का क्या है? a statutory body, a advisory body, या a constitutional body, या an independent and autonomous body. तो जो नीति आयोग है बच्चों, वो इंडिया का एक एडवाइजरी बॉडी है. The ex-official chairman of Niti Aayog in India is planning minister, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, या नन ऑफ दिस. तो क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि द एक्सो ऑफिस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग ऑफ इंडिया इज, नीति आयोग के एक्सो ऑफिस के मेंबर कौन है? तो इट इज आवर चेयरमैन. कौन है? तो इट इज आवर प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following is not an objective of Indian economic planning? Population growth, industrial growth, self-reliance, या employment generation? तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लान, मतलब कौन ऑब्जेक्टिव प्लान नहीं है? आपके ऑप्शंस क्या रहे? पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल, सेल्फ रिलायंस, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. तो इसका आंसर ये रहा कि पॉपुलेशन ग्रोथ से हमारे इकोनॉमिकल प्लानिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The plan holiday refers to the period. Plan holiday refers to the period of 1965 to 68, 1966 से 69, 1967 से 70, या 1978 से 80. तो the plan holiday refers to the period. Which period? Plan holiday, which period? We have to call the plan period. So that is the 1966 to 69. That is called the plan holiday period. The national income of the country is the national income of the country. What is the national income of country? Government annual revenue, some total of factor income, surplus of public sector undertaking, या export minus import. तो what is the national income of our country? तो that is the sum of total factor income. The difference between GDP and GNP is equal to depreciation, consumer expenditure on durable goods, direct tax revenue, indirect revenue. What is the difference between GDP and GNP is equal to? So that is the depreciation. The national income in India is estimated based on Indian Standard Institution,
इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल स्टैटिकल इंस्टीट्यूशन या सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन? तो दैट इज बेस्ड ऑन द सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन. Planned economy for India in 1934 was work on Johns Mathai, M. Wismayer, M. N. Roy, S. Sriman Narayan. कौन है? तो planned economy of 1934 work on the principle of M. Viswaraya. Panchayati Raj institution is extended to the strength of inductive planning, multi-level planning, structural planning या functional planning. So that is work on a structural planning. 5-year plan based on first 5-year plan based on Lewis Fleet model, Donald model, Harvard Domer model या none of this. So first 5-year plan based on the Harvard Donald model. The Green Revolution began in the during the period of second plan, third plan, and one plan या fourth plan. तो ग्रीन रेवोल्यूशन began in the during the period of third year plan. Devaluation means reduce the value of home currency in other currency, या appreciation the value of home loan, या issue a new currency in the place of old currency, या all of this. तो devaluation means it means to say that the reduce the value of home currency in other currency. AG Mark is a cooperative for egg production, regulating the agriculture market, farmer cooperative, या a quality granted stamp for commodity. तो a AG mark is a quality grant stamp for the commodity. क्लियर है? Next, according to HDI report to 2020, India based the position on the basis of HDI is 132, 135, 128 या 131. So according to the HDI report of 2020, India rank is 131. Fiscal policy is connected with export and import, public revenue and expenditure, issue of currency या population control. तो fiscal policy is connected with public revenue and expenditure. The largest single source of government earning from tax revenue is excise, custom, income tax या cooperative tax. तो what is the single source that government to give the more tax revenue? That is our excise duty. It means to say that the excise duty gives the maximum revenue from maximum revenue to the government. Excise duty collect the maximum to maximum revenue and give our government for development. The following tax is not shared by the central government with the state is state duty, custom duty, income tax या union excise duty. तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपका क्वेश्चन बच्चा कि नॉट शेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज द कस्टम ड्यूटी.
which is not a central government tax, income tax, कस्टम टैक्स, लैंड रेवेन्यू या कोऑपरेटिव टैक्स। तो कौन ऐसा टैक्स है जो हमारे गवर्नमेंट टैक्स में नहीं आता है? तो वो हमारा लैंड रेवेन्यू है, जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स में नहीं आता है। विच इज नॉट रिलेटेड टू द मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब कौन हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है? रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन एरिया फॉर पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, स्ट्रॉन्ग एंटी मोनोपोली लेजिस्लेशन, मार्केट फोर्स डिसीजिंग इन्वेस्टमेंट, एंटी कंजप्शन या एम्फेसाइज ऑन सोशल जस्टिस। विच इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी? So that is the market force deciding the investment and anti-consumption. A modern economy is predominance of agriculture, self-sufficient village economy, diversity in production of goods, या static technology. तो a modern economy is a diversity in the production of goods. Next क्या है? A traditional economy is division of labor and specialization, organization of producing for self consumption, capital in intensive process of production या increasing state intervention. तो व्हाट डू यू मीन द ट्रेडिशनल इकोनॉमी? तो ट्रेडिशनल इकोनॉमी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंजप्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन. व्हाट इज क्लोज्ड इकोनॉमी? डज नॉट ट्रेड विथ अदर कंट्री. The other country या other economy does not possesses any international trade, does not have any coastal line या it not a member of UNO. तो closed economy means does not have a coastal line. The chairman of 15 Finance Commission is 2020 to 2025 is N.K. Sinha, CG Rangarajan, YV Reddy या विजय L. Kelkar. The chairman of 15 Finance Commission of 2020 to 2025, that is N.K. Sinha. Agriculture share in India's GDP is 18%, 20%, 42.2% या 70.9%. तो एग्रीकल्चर शेयर इन इंडिया इन द जीडीपी दैट इज 17.9%. Neo-Malthusism theory is associated with which of the following? Poverty, employment, income या resource scarcity. तो Neo-Malthus theory is related to resource scarcity. The world's largest silk supplier is Russia, China, Japan, India. तो वर्ल्ड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द सिल्क दैट इज चाइना. वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इज डेनमार्क, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए. सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कहाँ में होता है? तो सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन हमारे इंडिया में होता है. Reserve repo rate is, it is the return book earned on excess fund parked with RBI. RBI reserve ratio fund for SBI या none of these. So our option first is correct. Reserve repo rate, that is the return bank earned on the excise fund parked with RBI.
I. Next question, EET stand for extem tax, economical tax, ecological export terminal या none of these. So what do you mean by EET? That is emphatic tax. Urban population constituent in India 2011 was 31.16%, 27%, 58.9% या 40%. तो urban population that is constituent in India in 2011 according to our census of 2011 that is 31.6%. The old quadrilateral project comprised with 6 lane, 8 lane, 6 lane, 4 lane या 2 lane. Then the old quadrilateral project compromised with the 6 lane. The financial year of SBI is, what do you mean financial year? मतलब financial year SBI का कब आता है? जून टू जुलाई, अप्रैल टू मार्च, जुलाई टू जून या none of these? तो financial year of RBI during comes in the April to March. FERA, FERA is replaced by GATE, FEMA, WTO या money will. तो FERA is replaced by FEMA. Which is the oldest public sector bank in India? RBI, इलाहाबाद बैंक, एसबीआई या सीबीआई? तो ये इसमें सारे बच्चे आरबीआई मार देंगे, लेकिन आरबीआई आपका जो आंसर है वो गलत है. इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया दैट इज द इलाहाबाद बैंक. Which among the following is an example of sub-constituents good? Pen and paper, milk and coffee, ink and pen या tea and coffee? तो सबसे एग्जाम्पल सबस्टिट्यूएंशियल गुड का क्या है? तो वो आपका टी और कॉफी है. Where the headquarter of ASEAN Development Bank? आसियान डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ में है? टोक्यो में, मनिला में, कोलंबो में या दिल्ली में? आसियान डेवलपमेंट बैंक का आपका हेडक्वार्टर कहाँ में है बच्चों? तो ये आपका मनिला में है. Who pointed the expenditure tax in India? केल्डर, टीटी, कृष्णमाचारी, कार्ल मार्क्स या जेके गुजराल? तो एक्सपेंडिचर टैक्स इन इंडिया गिवन बाय द टीटी कृष्णमाचारी. अगला क्या है? सार्क वाज फॉर्म्ड इन, सार्क का फॉर्मेशन कब हुआ है? 1995, 1980, 1982 या 1985? तो सार्क इज फॉर्म्ड इन 1985. मोस्ट कॉमर्शियल फ्लावर इन इंडिया इज रोज, लोटस, सनफ्लावर या जैस्मिन? तो मोस्ट कॉमर्शियल फ्लावर इन इंडिया दैट इज सनफ्लावर विच गिव्स अस ऑयल. द एब्रीविएशन ऑफ CRI, एब्रीविएशन क्या होगा? CRI का फुल फॉर्म क्या होगा? चिल्ड्रन रिलीफ एंड यू, चिल्ड्रन रिलीफ योजना, चिल्ड्रन रियरिंग यंग या फिर नन ऑफ दिस? तो CRY, क्राई मीन्स चाइल्ड रिलीफ एंड यू. Who is the author the theory of economic growth?
गेरी बेकर, मार्क शॉकिन, इज़राइल किर्चनेर या डब्ल्यू आर्थर लुइस? हु इज द ऑथर ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ? तो दैट इज W. Arthur Lewis. Which of the following are the method of poverty estimated? Sen index, multi-dimensional poverty index, poverty gap index या all of above? So which method gives the poverty estimation? That is all of this that give the poverty estimation. Which economics first proposed the market economy system? एडम स्मिथ, कीनीज, जेस मिल या रॉकफिलियर? तो इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज फर्स्टली गिवन प्रपोज्ड बाय द मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज आवर एडम स्मिथ. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग व्हाट इज पीसीआर? व्हाट डू यू मीन पीसीआर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग? तो that is provisional coverage ratio. When was the first agriculture census India conducted? First agriculture census India में कब conduct किया गया था? 8080, 8090, 9021, 9027, 9070? तो that is 9070. Next, which of the following is included in horticulture? Horticulture में क्या आता है आपका? पोमोलॉजी, ओर्बिकल्चर, फ्लोरिकल्चर या all of above? तो that is all of above, that is come in the horticulture. The Belta National Park is located in which state? Punjab, Jharkhand, Haryana, Himachal Pradesh? तो BNP, Belta National Park is located in Jharkhand. RBI does not transact the business which state government? Nagaland, Jammu Kashmir, Punjab या आसाम? तो क्या बोल रहा है? आरबीआई डज नॉट ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट? दैट इज आवर जम्मू कश्मीर. क्लियर है? तो ये पूरा आपका क्या रहा बच्चों? तो ये पूरा आपका रहा इकोनॉमिक्स का 50 क्वेश्चन का एक और सीरीज, जो कि आपके किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए काफी ज्यादा क्या है, तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है. आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए? कोई दिक्कत? देखिए, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे उनको क्वेश्चन में काफी प्रॉब्लम आ रहा होगा. तो अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो आप अच्छा परफॉर्म करिएगा. अगर आपकी तैयारी बेहतर नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए. आपको अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, नहीं लेना है, वापस घर पे ही रह जाना है, तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू. ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सीरीज में, जो कि आपके लिए, आपके किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा. बाकी आप लोग ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे कॉमर्स नेशन के साथ जुड़े रहिए. चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिल सके. हैव अ गुड डे बच्चों. सी यू टुमारो.